अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया और पाकिस्तान बाज़ाब्ता चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट से बाहर हो गया। भारत से शिकस्त कौन को हजम नहीं हो रही, जिम्मेदार कौन है? खाली इस्तीफों से काम नहीं चलेगा। हम इतने बड़े इवेंट, मेगा इवेंट से बाहर क्यों हुए? टीम की सिलेक्शन कमेटी पर थू थू हो रही थी, उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया? इवेंट से पहले एक रेगुलर स्पिनर और एक ओपनर के साथ मैदान में उतरने पर तनकीद हो रही थी। ये चीज़ उस वक्त सोची क्यों ना गई? जब पीसीबी के चेयरमैन ने सिलेक्शन कमेटी को कहा कि आप अपने स्क्वाड पर एक दफ़ा नज़रसानी पर गौर करें, क्या सिलेक्शन कमेटी ने अपने बोर्ड चेयरमैन की बात मानी? नहीं मानी। आखिर सिलेक्शन कमेटी को इतना अपने ऊपर गरूर क्यों था कि यही टीम मैदान में उतरेगी और ट्रॉफी जीत कर ही आएगी? हम दिफाई चैंपियन थे और दिफाई चैंपियन अपने ही मुल्क में, अपनी ही मेज़बानी में इवेंट से पहली राउंड में आउट हो गया। इसका अब जिम्मेदार कौन है? अब इस्तीफों से बात नहीं चलेगी। ये इस्तीफों से आगे बढ़ गई है कि एहतसाब एहतसाब और एहतसाब बहुत ज़रूरी है। अब खाली आकिब जावेद हो या उसकी 8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, खाली इस्तीफों से या फारिग करने से काम नहीं चलेगा। बात इससे आगे की तरफ चली गई है। जब पूरे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक लेजेंड सिलेक्शन कमेटी पर तनकीद कर रहे थे, ये उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया था? आप अब क्या करेंगे? क्या नई टीम बनाएंगे, नई सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे? आप ये हैं कि दो आपने गैर मुल्की कोचेस को बरतरफ कर दिया, निकाल दिया। क्या कोई गैर मुल्की कोच अब आप पर एतमाद करेगा? जब गैरी क्रिस्टन और ग्लेस्पी जब आपकी टीम बना रहे थे, उस वक्त आपने उन्हें निकाल दिया। वो ऐसा लॉन्ग टर्म स्क्वाड बनाना चाहते थे कि कम से कम 5 से 6 साल तक यही ए टीम भी आए, बी टीम भी आए, यानी कि वो ऐसी टीम तैयार करना चाह रहे थे, यानी कि ऐसी टीम प्लान था कि टीम बैकअप में आए। अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो तो उसका बैकअप मौजूद होना चाहिए। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी थी, वो एक खिलाड़ी क्या इंजर्ड हुआ, हमारे पास तो बैकअप ही नहीं था। साइमन यूब के इंजरी के बाद हमारे पास ओपनर ही नहीं आया। हम एक रेगुलर स्पिनर से मैदान में उतरे। एक रेगुलर स्पिनर वही भारत के खिलाफ सबसे अच्छी बॉल करा गया, 10 ओवर 28 रन, 1 विकेट। अगर इस रेगुलर बॉलर के साथ, स्पिन रेगुलर बॉलर के साथ एक और स्पिन रेगुलर बॉलर होता तो आज भारत ऐसी जीतने में, यानी कि भारत जीत नहीं सकता था। हम एक स्पिनर के साथ मैदान पर उतरे। रेगुलर स्पिनर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। जब तमाम लोग कह रहे थे कि एक और रेगुलर स्पिनर होना चाहिए, 2 रेगुलर स्पिनर होने चाहिए, क्योंकि बरेज़ीत पाक व हिंद की टीमें पिचेस स्पिन को सपोर्ट करती हैं, चाहे वो दुबई की पिच हो, भारत की पिच हो या पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। ये सारे स्पिनर्स पिच हैं, स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं, और हम सिर्फ एक ही रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरे। ये कौन सा अक्लमंद था, कौन सा फिलासफर था, कौन सा अफलातून था, कौन सा अरस्तु था जिसने ये बना दी कि पाकिस्तान की पिचों पर सिर्फ एक ही स्पिनर चलेगा, दुबई की पिच पर सिर्फ एक ही रेगुलर स्पिनर चलेगा। अब इस्तीफों की बाज़गश्त और सिलेक्शन कमेटी और टीम की फरागत की बाज़गश्त सुनी जा रही है, लेकिन ये है कि इस मेगा इवेंट से हम क्यों आउट हुए? खाली फारिग करने से, इस्तीफ़ा लेने से या बरतरफी करने से काम नहीं चलेगा। हमें तगड़े से तगड़ा एहतसाब करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है, वो ज़्यादा कसूरवार है कि जिसने कौम का दिल तोड़ा है। कौम को एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है, पाकिस्तान इवेंट का मेज़बान है, पाकिस्तान टाइटल उठाएगा, लेकिन चंद लोगों की
बल्कि चंद माफियाओं की बदौलत पाकिस्तान पहले ही ग्रुप से बाहर हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि इनका जिम्मेदारों का, माफियाज का कड़े से कड़ा एहतसाब किया जाए। यह थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स के ज़रिए इजहार राय करें। शुक्रिया।